तो आइए गाइस, पधारिए। आपका स्वागत है इस नए लेक्चर में, जहाँ पे हम पिछले लेक्चर में देखा था कि हम कैसे स्ट्रिंग बना सकते हैं, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, उस पर अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आज के हम लेक्चर में स्ट्रिंग का एक अलग टॉपिक देखने वाले हैं, जिसको कहते हैं स्लाइसिंग ऑपरेशन। यहाँ पे जैसे ऊपर लिखा है, स्पेशली यूज इन एमएल मॉडल्स। स्लाइसिंग का ज्यादा इस्तेमाल एमएल मॉडल्स में होता है। इसको एडवांस में देखने के बाद इसको एमएल में अप्लाई किया जाता है। हम आज बहुत ही बेसिक देखने वाले हैं कि स्लाइसिंग क्या होता है। स्लाइसिंग यानी क्या, देखिए इसके नाम से आपको पता चल रहा है। स्लाइस करना यानी कि कोई बड़े टुकड़े से छोटा टुकड़ा स्लाइस करना, उसको निकालना। बड़े टुकड़े को आप समझिए, जैसे आप समझिए एक लड्डू है। एक लड्डू में से मैंने उसके छोटे से पार्ट को निकाल दिया, यानी कि उस लड्डू में से मैंने छोटे से पार्ट को स्लाइस कर लिया। लड्डू को आप ऐसा ट्रीट करिए कि वो एक स्ट्रिंग है, और उसका जो छोटा सा टुकड़ा मैंने निकाला वो है स्लाइस। एक जो मैंने पार्ट निकाला, उस प्रोसेस को पाइथन प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में स्लाइसिंग कहती है। तो देखिए इसका हम सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहली बात होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वेरिएबल। उसके बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में यहाँ पे आता है स्टार्ट, कोलन करके स्टॉप और स्टेप। ये उसका बेसिक सा सिंटैक्स होता है। स्ट्रिंग वेरिएबल, दो ब्रैकेट्स, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे स्टॉप और यहाँ पे स्टेप। हम अभी तक सिर्फ स्टॉप तक ही देखेंगे। वीडियो के थोड़े आगे चलते चलते हम स्टेप को भी कवर कर लेंगे, लेकिन हम शुरुआत में सिर्फ स्टॉप तक ही देखते हैं कि स्टॉप तक क्या होता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमको समझाता हूँ। एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है पाइथन, ठीक है। तो मैं अगर इसको इंडेक्सिंग दूं, तो वो इंडेक्सिंग कैसे होंगी। सबसे पहले इंडेक्सिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यानी कि जो पी है उसको जीरो है, जीरो इंडेक्स है। ठीक उसी तरीके से जो वाई है उसको वन इंडेक्स है, टी को टू इंडेक्स है, एच को थ्री इंडेक्स है, ओ को जो है वो फोर इंडेक्स है, और जो एन को है वो वहां पे फाइव इंडेक्स है। तो पी को जीरो, वाई को वन, टी को टू एंड सो ऑन। ये उसका इंडेक्स है जो पाइथन ने उसे प्रोवाइड किया है। हर एक स्ट्रिंग का अपना अपना इंडेक्स होता है। उस इंडेक्स में पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर होता है। आपको आगे आगे समझते जाएगा, क्लियर होते जाएगा। बस आप इस वीडियो पे बने रहिए, पेशेंस आपके पास रखिए, ताकि आप इसको मास्टर कर सके और आगे जाके एमएल मॉडल पे आप अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट कर सके। तो देखिए, एक स्ट्रिंग हमने ले ली पाइथन। अगर मैं प्रिंट करा दूं str ऑफ जीरो, देखिए str ऑफ जीरो पे आ गया पी। मैं एक लूप लगा के इसे प्रिंट कराता हूँ। फॉर आई इन रेंज फ्रॉम अप टू लेन ऑफ str। देखिए, पी जीरो पे, वाई वन पे, टी टू पे, एच थ्री और ओ एंड सो ऑन। तो ये उसके इंडेक्स होते हैं जो पाइथन उसको प्रोवाइड करता है। इस पे स्लाइसिंग कैसे लगती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओनली स्टार्ट। स्लाइसिंग के सिर्फ हम देखते हैं स्लाइसिंग ओनली स्टार्ट। ना हम अभी स्टॉप देखेंगे, ना अभी हम स्टेप देखेंगे, सिर्फ स्टार्ट से शुरुआत करते हैं। प्रिंट str ऑफ वन। क्या आना चाहिए इसका आउटपुट, इसका आउटपुट आना चाहिए y, क्योंकि वन इंडेक्स पे y है। वन इंडेक्स पे y, जीरो पे p था, यानी वन इंडेक्स पे y। इसे जगह अगर मैं थ्री कर दूं, तो थ्री के जगह पे h है, थ्री के जगह पे h है। इसको सिर्फ किससे डिनोट किया जाता है, हमको एक सिंगल कैरेक्टर निकालना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर मुझे सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर निकालना है, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर, उसके लिए मैं सिर्फ इसे इस्तेमाल करूंगा थ्री।
ना इसके आगे मैं ऐसा डबल कोलन लगाऊंगा, ना एक कुछ आगे वैल्यूज प्रोवाइड करूंगा। तीसरा इंडेक्स चाहिए, तीसरे इंडेक्स की वैल्यू वो हमको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो आगे हम मूव करते हैं। अभी हम देखते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट एंड स्टॉप। अभी जैसे हमारे स्ट्रिंग तो हमको पता है, अगर मान लीजिए हमको सिर्फ इस स्ट्रिंग के अंदर वाई टी एच इतना ही पार्ट होना है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमको वाई टी एच हमको निकल सकता है। तो वो निकालने के लिए पाइथन हमें स्लाइसिंग दी है, जिसकी वजह से हम वाई टी एच निकाल सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, एक न्यू वेरिएबल ले लेना है, इंडेक्स न्यू वेरिएबल करिए या फिर आप डायरेक्ट प्रिंट करिए, कोई भी चलता है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसको वी नाम देता हूँ और एच टी आर ऑफ। अपना मिशन क्या है, मुझे वाई निकालना है ना, तो वाई का शुरुआती इंडेक्स क्या है, 1। फिर आएगा अपने सिंटेक्स के अकॉर्डिंग कोलन, स्टेप नहीं, अब आएगा स्टॉप। कहाँ पे स्टॉप होना है अपने को, वाई से शुरू कर दिया, अपने को टी होना चाहिए, अपने एच होना चाहिए। एच क्या है, एच 3 पे है, तो 3। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, और फॉर श्योर मुझे यहाँ पे 100% पता है कि हमारा आउटपुट यहाँ पे डिजायर आउटपुट नहीं है, वाई टी निकला है, लेकिन हमारा मिशन था वाई टी एच निकालना। ये देखिए, अब निकला है वाई टी एच। आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ तो समझा होगा। ये जो लास्ट का इंडेक्स होता है, ये लूप के साथ ही काम करता है, यानी जैसा लूप काम करता है वैसा ही ये काम करता है। जो वैल्यू इसको प्रोवाइड की जाती है, यानी हमने जो इसको वैल्यू प्रोवाइड करी वो 4 थी, ये 4 तक नहीं जाएगा, 4 - 1 तक जाएगा, एक्सक्लूडिंग 4, इंक्लूडिंग 4 - 1। यानी कि अगर मैं इसे ऐसा लिखूं, एन एम, तो इंक्लूडिंग एम एंड इन एक्सक्लूडिंग एम माई एम, इंक्लूडिंग एन एंड एक्सक्लूडिंग एम एंड इंक्लूडिंग M-1, M-1 तक ही हो जाएगा। जैसे देखिए ना, आपको यहाँ पे सब सब आउटपुट दिखा, उसने 1 से शुरू किया, यानी कि Y से शुरू किया, उसने 2 को लिया, क्योंकि 1 और 4 में इसके रेंज में 2 भी आता है, तो उसने T भी प्रिंट करा दिया। 1 और 4 में 3 भी आता है, तो उसने 3 भी प्रिंट करा दिया। लेकिन 1 और 4 में 4 भी आता है, लेकिन वो 4 तक गया क्या, नहीं। मैंने बोला है एक्सक्लूडिंग एम, एन एम अभी दिखाया ना आपको थोड़ी देर पहले, तो एक्सक्लूडिंग एम बोला, इंक्लूडिंग M-1 बोला, तो M-1 यानी क्या, 4 - 1 यानी 3 तक गया। 3 तक क्या था अपना, H था, तो उसने डाल दिया ये YTH। तो ये होता है स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, ओके। ये उससे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना आ, शायद आपको मैं सिखा रहा हूँ तो आपको इजी लग रहा होगा। मुझे पूरा पता है कि मैं इतने इजी और सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ। आई होप आपको ये सब कुछ समझ रहा होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये 1 से 4 आपको आई होप क्लियर है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। इसका सिंटैक्स देखें, मैंने ऊपर लिखा है, यानी कि स्टार्ट करिए, स्टॉप करिए और स्टेप करिए। स्टेप यानी कि क्या, स्टेप नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मुझे कितने का स्टेप लेना है, मुझे 1 का स्टेप लेना है, 2 का लेना है, 3 का लेना है, या कितने का लेना है। जैसे देखिए पाइथन, थोड़ा सा मैं इसकी लिस्ट बढ़ा देता हूँ। प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग मैंने यहाँ पे ले लिया, अपना क्या है, स्ट्रिंग का नाम ले लिया मैंने, पाइथन प्रोग्रामिंग। अच्छा, मैंने इसको भी रहना देना चाहिए था। देखिए, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस बार 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी मैं P से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जाऊंगा एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक। अब एंड ऑफ द स्ट्रिंग को अपन ऐसा गिनते नहीं बैठेंगे ना, कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा गिनते नहीं बैठेंगे। हम क्या कर सकते हैं, लेन ऑफ एस टी आर कर सकते हैं, लेन ऑफ एस टी आर। ठीक है, जितने भी लेन है उस लेन तक जा, और कितने का गैप छोड़, 2 का गैप छोड़ दे। देखो, ये हमको आउटपुट मिला है। इस आउटपुट को अगर मैं आपको समझाऊं, तो उसने स्टार्ट करा कहां से, 0 से, यानी पी तो आया ही। उसके बाद वो कहां तक गया, लेन की
एंड तक, यानी कि स्ट्रिंग की एंड तक। स्ट्रिंग का एंड क्या था, जी तक था, तो वहां तक गया। अब आप बोलोगे अरे अगर वो जी तक गया तो आपने तो बोला था कि n-1 तक। देखिए इंडेक्सिंग स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम 0। अगर इसको 0 से आप स्टार्ट करके देखते हो तो अगर आंसर आएगा n। अगर आप 0 से यानी कि p को 0 देते हो, फिर n को 5 देते हो, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो इंडेक्स से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग की पूरी लेंथ कितनी आ रही है, 17। अब हम प्रिंट कराते हैं इसकी लेंथ क्या है, प्रिंट लेन ऑफ str। देखिए इसकी लेंथ आई है 18, देखिए 18 आई, लेकिन इंडेक्स से स्टार्ट करके वो कितनी आई थी, 17 आई थी। तो यहाँ पे 18 आया है, मतलब जाएगा कहाँ तक, 17 तक जाएगा। तो वो यहाँ तक रन होता है। अब ये इसका मतलब क्या है, स्टेप। जैसे देखिए उसने पी डाला, फिर उसके बाद में दो उसने छोड़ दिया, वाई छोड़ दिया, और जो दूसरा था उसको उसने प्रिंट करा लिया। वो दूसरा नहीं छोड़ेगा, दूसरे को पकड़ेगा, यानी कि दूसरा क्या था, टी था, तो उसने टी को यहाँ पे प्रिंट करा लिया। फिर एच छोड़ दिया, फिर जो ओ था वो दूसरा था, तो ओ को प्रिंट करा लिया। फिर एन को छोड़ दिया, स्पेस दूसरी थी तो उसने स्पेस को इंक्लूड कर दिया। फिर फिर आया आर, यानी कि स्पेस, फिर ये 1, और आर क्या था, दूसरा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हुआ, उसने ओ को छोड़ दिया, दी जो जी था वो अपना दूसरा था, तो उसने ऐसा प्रिंट करा लिया। अगर यहाँ पे आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, जो चाहे वो स्टेप ही कराएगा। उसका लॉजिक बिल्कुल सेम है, उसने बिल्कुल ऐसा ही किया है। पी अपनी शुरुआत की लेंथ जहां से स्टार्ट किया है, लेंथ उसकी एंड तक जहां तक वो गया, कहां तक गया, 17 तक गया। लेंथ ऑफ str दिया, लेन हमेशा 1 से स्टार्ट होंगी ना, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन लेंथ कहां से स्टार्ट होती है, लेंथ इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो यहाँ पे 18 है, मतलब वो 17 तक गया, 3 का उसने स्टेप लिया, और 3 के गैप से इस इंक्लूडिंग 3 उसने हमको ये आउटपुट दे दिया। 1 देखते हैं तो 1 से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो आउटपुट है वही मिलेगा। पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये था स्टार्ट, उसके बाद हमने स्टार्ट और स्टॉप देखा, और लास्ट में हमने देखा स्टार्ट, स्टेप एंड स्टॉप। पाइथन ना सिर्फ पॉजिटिव स्लाइसिंग को सपोर्ट करता है, पाइथन हमको नेगेटिव स्लाइसिंग के लिए भी सपोर्ट करता है। जैसे देखिए ये हो गई पॉजिटिव स्लाइसिंग, जो अभी दिखाई वो क्या थी, पॉजिटिव। ये नेगेटिव स्लाइसिंग को भी प्रायोट करता है पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसे ये अगर मैं पूरा कट कर दूं और शॉर्ट में अगर बताऊं, तो जो पी है वो होगा -5, जो वाई है वो होगा -4, जो टी है वो होगा -3, जो एच है वो होगा -2, जो ओ है वो होगा -1। एन इज -1, मेरे को पीछे से ही देना चाहिए था, ठीक है। तो नेगेटिव स्लाइसिंग ऐसी होती है कि जो एन है वो -1 है, फिर जो ओ है वो -2 है, जो एच है वो कितना है, -3, एंड सो ऑन। ऐसी वो जाती रहती है, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लाइसिंग। अगर मैं इसको आपको एग्जांपल दे तौर के समझाऊं, तो देखिए प्रिंट एस टी आर ऑफ कितना, मुझे क्या होना, -1 होना। देखिए ये 6 यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ एस टी आर थी वो। इसको मैं अगर कमेंट आउट कर दूंगा तो देखिए क्या मिला, एन मिला। -1 पे क्या आएगा, एन आएगा, -2 पे ओ, -3 पे एच, -4 पे टी, एंड सो ऑन। तो जो नेगेटिव है वो पी से स्टार्ट होता है, जो पॉजिटिव वो शुरुआत से स्टार्ट होता है। यहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्ट, स्टेप एंड स्टॉप। देखिए आप सबसे पहले याद रखिए, अगर मैं यहाँ पे -5 दे दूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि पाइथन का ये रूल है कि हम जब भी स्लाइसिंग करते हैं तो हमको पहले स्मॉल वैल्यू देनी पड़ती है, फिर उसके बाद कुलन करके लार्ज देना पड़ता है। ये
अच्छा प्रोग्रामर की निशानी होती है कि अच्छा प्रोग्रामर कभी भी जब स्ट्रिंग का इस्तेमाल करता है, उसमें स्लाइसिंग इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे पहले स्मॉल देता है, उसके बाद ही लार्ज वैल्यू देता है। आपने क्या करा है, हमने क्या करा है कि -1 जो थी, जो कि लार्ज वैल्यू थी -5 से, उसको पहले कर दिया है, यानी हमने लार्ज को पहले कर दिया है और स्मॉल को बाद में कर दिया है। तो अगर हमको इसको इंटरचेंज करना है तो देखिए, -5 कर दिया, -1 कर दिया। देखिए अब आया कि नहीं आंसर। ये भी कैसे वर्क किया कि जो -5 पे था, -5 पे जो भी था, क्या होगा, -5 पे n होगा, व्हाट इंडेक्स इन -5, तो वो -5 से लेके -1 तक आया और जो भी आउटपुट था उसने हमको दे दिया -5 पे। इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा था ताकि क्लैरिटी मिल सके कि हर एक इंडेक्स पे कौन कौन है। h आ गया -3 पे, t किस पे आएगा फिर, नहीं ये तो t आना चाहिए ना, t, n आ गया, o आ गया, h, h, t आएगा -2 पे, और y आएगा -1 पे, -1, -2, -3, ये -4 होना चाहिए, -5। और जो है हमारा जो लास्ट है जिसका नाम क्या है p, वो आना चाहिए -6 तक। p आएगा -6 पे, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो -5 पे कौन था, y था, और -1 पे कौन था, n था। तो वो उसके एक कम वैल्यू तक गया, जिसके पॉजिटिव में भी हमने देखा ना कि जो एंड होता है वो उसको नहीं पकड़ता है, उससे एक जो कम वैल्यू है उसको पकड़ता है। तो -1 से एक कम वैल्यू क्या है, -2 है, तो वो -2 तक ही गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो स्टेप है वो भी इस्तेमाल करती है। एक्चुअली में जो स्पेस है, जो ये है, ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। देखिए वाई एच, अब मुझे नहीं लगता है कि ये फिर से स्टेप आपको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पहले जब हमने पॉजिटिव स्लाइसिंग ली थी तब मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था कि स्टेप कैसे इस्तेमाल करती है और कैसे काम करती है। और ठीक उसी तरीके से ये जो स्टेप है यहाँ भी इस्तेमाल होती है। तो ये थे उसके कुछ एग्जाम्पल। अगर हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स देखें, हमने इसके पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे थे, कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे, अलग अलग टाइप के हमने ऑपरेटर देखे थे। अगर मेंबरशिप ऑपरेटर हम देखें, मेंबरशिप ऑपरेटर यानी क्या, मेंबरशिप ऑपरेटर यानी कि इस भी होता है, इस नहीं करेंगे अपन, इन एंड नॉट इन, इन एंड नॉट इन। मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ वाई इन str, ओहो मैंने वाई इसका स्ट्रिंग में देना चाहिए, आंसर आया ट्रू। क्या वाई है क्या स्ट्रिंग में, इन यानी कि क्या उसके अंदर, इन यानी उसके अंदर, क्या वाई है क्या पाइथन के अंदर, हाँ है, तो उसने ट्रू बोल दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं एल, तो आंसर आ गया फॉल्स। नहीं भाई नहीं, एल पाइथन के अंदर नहीं है। और अगर नॉट इन करूँ तो नॉट इन str यानी स्ट्रिंग, तो आ गया आंसर ट्रू। कैसे, एल जो था नहीं था ना स्ट्रिंग के अंदर, एल कहा था स्ट्रिंग के अंदर, मतलब हमने जो बोला है वो क्या है, ट्रू है, इसलिए उसने हमको ट्रू दे दिया। लेकिन अगर एच कर दूं तो एच क्या नहीं है क्या स्ट्रिंग में, पाइथन के अंदर जो एच है वो नहीं है, नहीं, एच पाइथन के अंदर है, तो ये क्या है, ट्रू है ना, तो जो हमने बोला है वो फॉल्स है, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स। तो ये थे कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर जो अभी हमने देखे हैं। तो अगर समझ लो मैं अगर आपको एक प्रोग्राम दे दूं, जो कि पिछले वीडियो में भी मैं देना चाहता था, लेकिन थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने की वजह से मेरे को उसको अभी काटना पड़ा। अगर समझिए मैं आपको बोलूँ कि ये मुझे स्ट्रिंग है पाइथन नाम की, इसको मुझे रिवर्स करना है, मुझे मेरा डिजायर आउटपुट चाहिए इसका पूरा उल्टा, यानी कि एन ओ एच टी
HTYP, मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिवर्स स्ट्रिंग नाम से, जिसको मैंने स्ट्रिंग पहले घोषित कर दिया है। मैंने उसको रिवर्स स्ट्रिंग दे दिया, जिसको मैंने डबल कोट से क्या कर दिया है, हाँ भाई ये स्ट्रिंग है, ऐसा पाइथन को बता दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज। मैं लूप को उल्टा चलाता हूँ, लेन ऑफ str -1 कॉमा -1 to -1। रिवर्स str प्लस इक्वल str ऑफ आई। देखिए आया कि नहीं, बिल्कुल पूरा आउटपुट, पूरा का पूरा उल्टा आउटपुट आया। तो देखिए हुआ कैसे है, मैंने क्या करा है, जो लेन है वो स्ट्रिंग की, उससे एक कम लूप को चलाया है। अब इसका मतलब क्या था, लेन ऑफ द स्ट्रिंग कितना था, आपको यहां से खुद ही दिख जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग था 6। तो 6 माइनस 1 कितना हुआ, 5। तो मैंने 5 से 1 2 3 4 5 यानी कि n से स्टार्ट किया, -1 मैं -1 तक गया और लूप को बोला कि -1 तक उसको जाना है। नहीं, -1 ये स्टेप, लूप का क्या सिंटेक्स होता है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। तो स्टेप उसको कितनी लेनी है, -1, यानी जो इटरेशन है उसको एक एक ऐसे घटाते जाना है। तो पहले 4 था, उसको एक से घटाया तो -1 -4 -3 -2 3 2 1 ऐसा वो चलता गया। अगर समझिए मैं यहाँ पे 0 कर देता था, तो वो 0 इंडेक्स तक ही जाता था, हमारा डिजायर आउटपुट मिलता ही नहीं था। हमको पी यहाँ पे मिला ही नहीं है। अगर हमको पी चाहिए तो हमको यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमको रिवर्स करा यूजिंग द फॉर लूप। स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके भी हम कर सकते हैं रिवर्स स्ट्रिंग, वो भी मैं आपको इस प्रोग्राम में बताता हूँ। अगर समझिए मैं यहाँ पे -1 नहीं लेता था, मैंने नहीं लिया, तो देखिए क्या आउटपुट आता था, एरर आता था। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, 6 है। क्या आपको 6 दिख रहा है क्या इधर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, 6। तो अगर मैंने इधर, मुझे कहीं 6 दिख रहा है, 1 2 3 4 5, अगर मैंने इंडेक्स से स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 5, तो 6 का इधर, तो 6 है ही नहीं ना। इसलिए उसने मुझे क्या दिया कि इंडेक्स एरर दे दिया। वो यहाँ पे तो आ चुका था, क्योंकि आप लूप में तो कोई भी वैल्यू दे सकते हो, लेकिन उसने जो एरर दिया वो यहाँ था, str ऑफ 6 इज नॉट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट ही करता नहीं है। str ऑफ 5 तक था, str ऑफ 5 था n। अगर आपको चाहिए प्रूफ तो देखिए, देखिए n, लेकिन str ऑफ 6 हमने यहाँ पे दिया था ना। str ऑफ लेंथ कितनी थी, 6 थी। तो str ऑफ 6 इज नॉट एग्जिस्ट, उसका एरर भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। देखिए अगर यहाँ किया 6, जैसा मैंने 6 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जब लूप स्टार्ट होगा तो str ऑफ 6 इंडेक्स पे क्या है वो आएगा। तो पाइथन समझेगा ये तो फायदा है, यानी 6 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। तो उसने वहां पे एरर दिखाना था। हमको जो एरर मिला था ना, वो लूप के वजह से नहीं मिला था, वो यहाँ पे मिला था, क्योंकि str ब्रैकेट ऑफ 6 वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देखिए यहाँ पे वही एरर आएगा जो हमको वहां आया, स्ट्रिंग इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, यानी कि 6 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसके लिए हमने लिया str ऑफ स्ट्रिंग -1, क्योंकि गया था 5 तक, -1 तक जाना था, 0 तक नहीं जाना था, -1 तक जाना था। क्यों, क्योंकि आपको पता है लूप हमेशा एक कम से ही उसके एंड तक जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 0 करता तो वो कहाँ तक जाता था, 1 तक जाता था।
-1 करा है तो कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। और स्टेप बोला -1 तक घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। इसलिए उसने हमको जो भी डिजायर आउटपुट था वो हमको उसने दे दिया है। ये देखिए, फिर से रन कराता हूँ, आउटपुट में आया उसका पूरा उल्टा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसको हम इससे कैसे करा सकते हैं, किससे, स्लाइसिंग से कैसे करा सकते हैं। देखो, आपको स्लाइसिंग का मैं एक पार्ट बताना भूल गया। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट str(1) ऐसा कर दूं ना, तो देखिए मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे कुछ आप देते भी नहीं हो तो पाइथन ऑटोमेटिकली ऐसा समझ लेता है कि आपको 1 इंडेक्स से शुरू करना है और एंड तक जाना है। 1 इंडेक्स से शुरू करना है, आपने यहाँ पे कुछ ब्लैंक छोड़ दिया है, इसका मतलब आपको एंड तक ही जाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना दूं, मैं यहाँ पे बोल दूं कि 5, तो इसका मतलब पाइथन निकालता है कि आपको शुरुआत तो 0 से करनी है, लेकिन जाना है आपको 4 तक। आपने बोलेंगे अभी हमको 5 दिया है तो 4 तक कैसे, आपको बताया है कि ये एक कम तक चलता है। तो देखिए पाइथन ने बराबर ही समझ लिया कि आपको 0 से स्टार्ट करना है और जाना है 4 तक। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो समझ लेता है। अगर यहाँ पे कुछ ना दूं, यहाँ पे अगर मैं दे दूं 2, तो ये आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि 2 का स्टेप चाहिए। और अगर -1 कर देता हूँ तो हमको मिल जाएंगे रिवर्स स्ट्रिंग। कैसे मिली रिवर्स स्ट्रिंग, स्टार्ट पता नहीं था, स्टॉप पता नहीं था, क्योंकि हमने दोनों को ब्लैंक छोड़ा है और -1 बोल दिया। -1 यानी कि क्या, उसको स्टेप लेना था -1 से, उसने -1 से स्टेप लिया और एंड तक गया, जिसकी बदौलत हमको ये आउटपुट मिल सका। ठीक है, तो आपको ये समझा होगा कि अगर मैं कुछ भी ना दूं, ना स्टेप दूं ना टॉप दूं, कुछ भी ना दूं, तो क्या आएगा आउटपुट, मुझे आउटपुट होल स्ट्रिंग के रूप में मिल जाएंगे। देखिए पाइथन ने क्या समझा कि 0 से स्टार्ट करना है और एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक जाना है, तो उसने 0 से स्टार्ट किया, गया एंड तक, आउटपुट दे दिया। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दी तो 0 से स्टार्ट करना है, 3 तक जाना है, 3 तक गया। और यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू दे दी 1, तो समझ जाएगा 1 से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है। ठीक है, तो ये था मेंबरशिप ऑपरेटर के सहित इसके कुछ एग्जांपल, इसके कुछ कोड्स। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम और एक प्रोग्राम देखने वाले हैं, जिस प्रोग्राम में हम देखने वाले कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम क्या करते हैं, एक दो प्रोग्राम लेते हैं। अब फर्स्ट प्रोग्राम हम लेते हैं प्रॉब्लम 1, जिसमें हमको रीड करना है यूजर से रीड करना है, रीड यूजर इनपुट एज स्ट्रिंग एंड काउंट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर, काउंट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर। और ये जो कैरेक्टर है ये भी हमको यूजर ही देगा। ठीक है, और जो वो हमारी प्रॉब्लम 2 होगी, उस प्रॉब्लम 2 में हम डिस्कस करेंगे कि हमको यूजिंग स्लाइसिंग हाउ टू इंसर्ट सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग, होल स्ट्रिंग, इन कंप्लीट स्ट्रिंग या होल स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम 1 को डिस्कस करते हैं। इस प्रोग्राम को करने से पहले आप इसको खुद थोड़ा सा प्रेशर दिए अपने दिमाग पे और आप खुद इसको सॉल्व करने के लिए देखिए। आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो आउटपुट निकालने के लिए, नहीं तो फिर उसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं रह जाएंगे। आप सिर्फ उसको बोल सकते हो कि जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में क्या है। अगर आपको यहाँ ना समझ में आए तो आप चैट जीपीटी करके उसको पूछ सकते हो कि प्रॉब्लम क्या बता रहा है, और उसके बारे में आप थोड़ा सा थिंक करके, थोड़ा सा पेशेंस रख के आप खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऐसा करने से क्या होगा, आप जब आगे कोई भी हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डीएसए करेंगे, ये करेंगे, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको ऐसा सजेस्ट करेगा कि ये करना है वो करना है, अगर आप खुद दिमाग लगा के करते हो तो। ठीक है, तो रीड करना है यूजर से एज ए स्ट्रिंग, तो मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ। इनपुट ले लेंगे हम एंटर अ स्ट्रिंग। अब उसने क्या बोला है, अकरेंस ऑफ द हमको कैरेक्टर निकालना है। अगर यूजर हमको यहाँ पे जो भी देगा, अगर उसने हमको
हेलो दे दिया, जिसमें जो ई है वो रिपीट हुआ है। तो हम यूजर से यहाँ पे पूछते हैं इनपुट एंटर द कैरेक्टर टू बी काउंट, टू बी काउंट। वो कैरेक्टर डालिए जो आपको काउंट करना है कि कितने बार उस स्ट्रिंग में आया है। फॉर हम और एक वेरिएबल ले लेते हैं सी नाम से 0। इसका आपको जो मतलब है वो आगे मालूम पड़ेगा। फॉर आई इन एस टी आर, फॉर आई इन एस टी आर इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू आई, तो सी प्लस इक्वल 1। यहाँ पे देखिए, हाँ, सी टाइम्स स्ट्रिंग एंटर द स्ट्रिंग। देखिए मैंने क्या कहा है, हेलो एल का जो था ना उसको एल को मल्टीपल टाइम डाला है, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एल, एल अकर 13 टाइम्स इन द स्ट्रिंग। बेसिकली प्रोग्राम में क्या हुआ, उसने हमसे ये इनपुट लिया, जो वेरिएबल काउंट करना था उसे काउंट किया। अब उसने ग्लूप चलाया आई इन एस टी आर। आई इन एस टी आर क्या होगा, एच होगा। सबसे पहले आई की जगह एच आएगा। क्या एच इज इक्वल टू एल है? नहीं, तो वो तो उसका गया। फिर ई देखा, ई इज इक्वल टू एल था? नहीं। क्या एल, फिर अगला आया, क्या एल इज इक्वल टू एल है? हाँ, तो सी की वैल्यू हुई 1। फिर अगले एल पे गया, फिर अगले, ऐसा करते 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 उसने सी की वैल्यू 10 12 13 13 प्रिंट करी। ये कि ये जो था ये 13 था, और जो लास्ट ओ था, क्या ओ इज इक्वल टू एल है? नहीं। तो हमको उसको फाइनली लास्ट में आउटपुट दे दिया एल अकर 13 टाइम इन द स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे अगर आप कुछ दूसरा भी डालते हो, जैसे आप डालते हो मदर, लेकिन आप डालते हो यहाँ पे के, तो के अकर 0 टाइम इन द स्ट्रिंग, के मदर में है ही नहीं। तो उसके वजह से यहाँ पे उसने हमको जो आउटपुट था वो हमको प्रोवाइड कर दिया है। तो हमारा जो ये था, ये प्रॉब्लम पूरी तरह से डन हो चुका है। अगर आपको इसमें स्लाइटली भी कोई डाउट हो, अगर आपको कोई समझा ना हो, अगर मेरे बोलने के तरीके में कुछ आपको थ्रेट लगे, तो आप कमेंट में बिंदास बोल सकते हो कि आपको ऐसा क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इस प्रोग्राम में या फिर इस टीचिंग में, जो कि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया वो भी आप इसमें शेयर कर सकते हो या बोल सकते हो। तो अगला जो हम प्रॉब्लम देखते हैं, यूजिंग स्लाइसिंग हाउ टू इंसर्ट सब स्ट्रिंग इन द होल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अनदर हम इससे लेंगे, किससे? यूजर से। अब अगर तो उसने मुझे स्ट्रिंग दी है, अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि एक्चुअल में प्रोग्राम में करना क्या है, तो ऐसा समझिए, अगर उसने मुझे स्ट्रिंग दी हैप्पीनेस ये होता है, तो अगर उसने मुझे स्ट्रिंग दी एच ए और ई एन एस, अगर उसने मुझे ये हार्नेस, हार्नेस मुझे उसने स्ट्रिंग दी, और इस हार्नेस को मुझे हैप्पीनेस में बदलना है यूजिंग स्लाइसिंग, तो कैसे बदलूंगा? तो आपको एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा कि एच ए तो हमारे पास है, लेकिन जो हमारे पास नहीं वो क्या है, डबल पी आई, डबल पी आई हमारे पास नहीं है। तो हमको वो उसको इंसर्ट कराना है। तो देखिए आपको, हाँ मुझे पता है बोल के नहीं समझेगा, आपको करके समझेगा। तो चलिए करते हैं। स्ट्रिंग डाल दी, स्ट्रिंग वो क्या डालने वाला है, हार्नेस। इसको इसके साथ डाल देते, नहीं तो ये थोड़ा सा हमको गलत बोल देगा। अब एक न्यू स्ट्रिंग ले लेते हैं। न्यू स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, एच टी आर एच ए, 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, ए किधर है, 0 1 1 तक है। तो क्या मुझे ए को अगर प्रिंट कराना है, ए को अगर मुझे मेरे स्ट्रिंग में लेना है, तो 1 डालना पड़ेगा या नहीं? नहीं, मुझे 1 नहीं डालना पड़ेगा, मुझे 2 डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 1 डाला तो वो उससे एक कम तक जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 0, यानी कि वो सिर्फ मुझे एच ही देगा। लेकिन अगर मैं 2 कर दूं तो उससे एक कम मुझे देगा। 2 माइनस 1 1, तो 1 में क्या है, एच ए। प्लस किसकी कमी है यहाँ पे, डबल पी आई,
और जो हमारा लास्ट का जब एंड हुआ था, 2 पे एंड हुआ था ना, तो 2 से अप टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। इसका मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैंने इसको ऐसा किया है तो इसका मतलब क्या है कि 2 से स्टार्ट करिए और एंड तक ले जाइए। अगर यहाँ पे आप एंड नहीं देते हो तो भी पाइथन उसको समझ लेता है कि हाँ एंड तक है। प्रिंट न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे आपकी और समझने के लिए, स्ट्रिंग बिफोर स्लाइसिंग, स्लाइस, देखिए स्ट्रिंग बिफोर स्लाइस हैनेस, स्ट्रिंग आफ्टर स्लाइसिंग हैप्पीनेस। कैसे हुआ है? 0 से 2 तक लेके उसने हमको स्लाइस करके दिया, यानी कि 0 से 1 तक उसने हमको स्लाइस करके दिया। 0 से 1 में क्या था? H और A, H0 और A1, वो आया। प्लस हमने क्या किया? प्लस कॉन्केटिनेशन इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग में। उसके बाद आया डबल P, आई जो कि उसमें एब्सेंट था, उसको उसने इंसर्ट किया और आगे जो भी था उसने हमको आउटपुट दे दिया। 2 से स्टार्ट करना था फिर से, तो 2 से स्टार्ट किया, 0 1 2, 0 1 2 क्या था? N, N से एंड तक उसने दे दिया, इंक्लूडिंग दिस, जो कि हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इस वीडियो का एंड टॉपिक होगा वो, जो हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूजिंग इन स्ट्रिंग। जी हाँ, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या स्ट्रिंग में भी इस्तेमाल किए जाते हैं? तो उसको जो डेवलपर्स है वो बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करते हैं टू चेकिंग द स्ट्रिंग, कि कोई स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से बड़ी है, छोटी है, कि कैसी है। चलिए इसे एग्जांपल के इसे कोड करके देखते हैं। ये प्रॉब्लम तो हमने दोनों डन कर दी है, तो अब इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने दोनों ने, क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम को, आपने इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व किया है, आई होप, मेरी आशा है। तो अगर हम देखते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन यूज्ड, यूज्ड फॉल्स। क्या ये एबीसी इस एबीसी के बराबर है? नहीं, तो उसने बोल दिया फॉल्स। बड़ा कौन हो सकता है? बड़ा बी हो सकता है। ये देखिए, ये ग्रेटर देन, ट्रू। सो ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। लेस देन इक्वल टू भी इसमें इस्तेमाल होता है, फॉल्स। ये कैसे वर्क कर रहा है मैं आपको बताऊंगा। ट्रू, नॉट इक्वल टू बी, ट्रू। देखिए, हमेशा याद रखिए, जो जो स्मॉलर कैरेक्टर होते हैं वो ऑलवेज इज लार्जर देन अपर केस कैरेक्टर। जो लोअर केस होता है वो हमेशा अपर केस से बड़ा होता है। जिसका एग्जांपल हमने कल देखा था, प्रिंट अगर मैं ओआरडी ऑर्डर ऑफ ए कर दूं, ओआरडी ऑफ बी नहीं करते, ओआरडी ऑफ स्मॉल बी के करते। तो देखिए, जो जो छोटा है ना वो हमेशा बड़ा आता है। छोटा 97 है, बड़ा था वो कितना है? 65। इसके लिए उसने हमको ट्रू बोला, छोटे को। छोटा बी में असाइन है ना, इसलिए उसने हमको ट्रू बोला कि जो बी था यानी कि स्मॉलर इज ग्रेटर देन ए यानी कि बिगर। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन होते
सी और यहाँ पे कुछ बी होता तो आउटपुट देखिए क्या होता, ट्रू होता, फिर से ट्रू होता, क्योंकि इसमें दो स्मॉलर केस है। अगर इसमें दो बिगर केस होते और इसमें दो स्मॉलर केस हो जाते, इसको भी अगर मैं स्मॉल कर डालूं बी को, तो देखिए आउटपुट क्या आता है, ट्रू। फिर भी बी बड़ा है क्योंकि उसमें एक जो है वो बिगर कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर इसका पूरा गेम में पलट दूं, इसको यहाँ पे ए कर डालूं, आया आंसर फॉल्स। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये बेसिक से ऑपरेटर पाइथन इस्तेमाल करता है यूजिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसपे हमने स्लाइसिंग देखा, स्लाइसिंग की पॉजिटिव नेगेटिव स्लाइसिंग देखी, स्टार्ट देखा, स्टॉप देखा, स्टेप देखा, मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमने इसमें कवर किए, कुछ एग्जांपल लिए रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग के, हमने इसमें स्लाइसिंग भी अच्छी खासी की। फिर उसके बाद हमने अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, ये थोड़े बहुत प्रोग्राम देखे, और लास्ट में हमने देखा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू पाइथन कैसे इसको इस्तेमाल करता है। अगर आप चाहो, इसका एक बेसिक सा एक फॉर्मूला है, एक मंत्र है जो आप याद रख सकते हो कि जो स्मॉलर केस होता है वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन बिगर केस। फिर आप जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर जो मैंने पहले कवर करा है उसका यूज करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हो कि कैसे इस्तेमाल होता है। बेसिकली हम इसको थोड़ा ही यूज करते, ज्यादा यूज नहीं करते, इसके लिए मैंने इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं दिया। ज्यादा प्रेशर मैंने स्लाइसिंग पे दिया है क्योंकि वो एमएल मॉडल में ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो वीडियो में कोई आपको डाउट हो, कोई वीडियो में थ्रेट हो, तो कमेंट आपके लिए बिल्कुल खुला है। वहाँ पे आप कुछ भी इस टीचिंग के रिगार्डिंग कोई थ्रेट हो, सिखाने में कुछ कमी हो, इस आप में कोई डाउट हो, उसको आप शेयर कर सकते हो। और आपको इसके जो भी स्ट्रिंग में बिल्ट इन फंक्शन 101% जितने भी है वो पूरे के पूरे आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। मैंने यहाँ पे सिखाया नहीं है क्योंकि बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि पाइथन हमको बहुत प्रोवाइड करता है। तो मैं इसके नीचे वर्ड फाइल दे दूंगा इस वीडियो में या फिर अगले वीडियो में, लेकिन स्ट्रिंग में ही आपको एक वर्ड फाइल मिलेंगे जिसमें जितने भी स्ट्रिंग के ऑपरेशन है, जो बिल्ट इन मेथड्स है, वो आप देख सकते हो और